स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। कश्मीर के बारामूला में एक और गिरफ्तारी की गई है। एनआईए ने डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली ब्लास्ट में 8वें आरोपी के तौर पर यह गिरफ्तारी की गई है। रफियाबाद के शटलू इलाके से डॉक्टर बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि पहले लगातार इस पूरे मॉड्यूल में कई सारे डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए को एक और सफलता मिली है। कश्मीर के बारामूला से एक गिरफ्तारी की गई है जिनका नाम है डॉक्टर बिलाल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 8वें व्यक्ति के तौर पर 8वें आरोपी के तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर बिलाल की गिरफ्तारी की गई है। कश्मीर के बारामूला से डॉक्टर बिलाल की गिरफ्तारी की गई है। और ये माना जा रहा है कि इस ब्लास्ट में जितने भी आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है वो सभी ज़्यादातर डॉक्टर मॉड्यूल के हैं। और एक और गिरफ्तारी डॉक्टर के तौर पर ही हुई है। जो गिरफ्तारी हुई है वो डॉक्टर बिलाल की हुई है, जिसका संबंध दिल्ली ब्लास्ट केस से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी खबर पर बात करेंगे। आशिक मीर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। आशिक, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई? देखिए मनोज, बिल्कुल जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। और आज भी हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाकों में रेड डाली गई, जहां पर यासिर और जो डॉक्टर अदील है, जो मेन एक्यूज माने जाते हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, उन्हें लाया गया था। और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे हाइडआउट जो है वो देखे गए जहां पर कुछ रिकवरीज जो है वो हुई है। और शाम को ये पता चला कि एक और डॉक्टर जो है जो इस टेरर मॉड्यूल के साथ लिंक थे, और इनका नाम डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला के तौर पर सामने आया है, जो कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला के रहने वाले हैं। और सिर्फ 2 महीने पहले ही ये अल्फला यूनिवर्सिटी गए थे और वहां पर ये जॉब कर रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी बात चिंता की यह है कि डॉक्टर बिलाल के जो उनके पिता है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी सर्व कर रहे हैं एज पुलिस ऑफिसर। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेक्सस जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। जिस तरह से डॉक्टर बिलाल, जो कि एक 8वें डॉक्टर बताए जा रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट के लेकर जो है अरेस्ट हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा से कई सारे डॉक्टर्स जो है वो गिरफ्तार हुए थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इसके चलते एक और गिरफ्तारी जो है आज सामने आई, जब डॉक्टर बिलाल का नाम सामने आया। और डॉक्टर बिलाल जो है पहले श्रीनगर में जीएमसी श्रीनगर में जो है एमबीबीएस कर चुके हैं, और उसके बाद ये दिल्ली फरीदाबाद के जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वहां पर 2 महीने से जॉब कर रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर नबी थे, जो कि मेन सुसाइड बॉम्बर थे जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने में इनका एक अहम रोल रहा था। फिलहाल लगातार जांच एजेंसियां जो है जम्मू कश्मीर में, चाहे एनआईए हो, चाहे एसआई हो, या जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कर रही है। और साथ ही साथ जो डॉक्टर टेरर मॉड्यूल है उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बिलाल दे रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए को सफलता मिली है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि जो गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर बिलाल के पिता एक पुलिस डिपार्टमेंट में अब भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब क्या जो एनआईए ने तमाम संदिग्ध मामलों में, या जिस तरीके से आपने बताया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बिलाल वहां पर पहुंचे थे और किस तरीके से इस मॉड्यूल से वो जुड़ चुके, इस बात की जानकारी उनके परिवार को, उनके पिता को कोई किसी तरह का शक?
फिलहाल लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है और आज भी हमने देखा कि कई सारे जो डॉक्टर्स इस टर्न मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए थे, उनके घरों के ऊपर भी जो है रेड डाली गई। हालांकि परिवारजनों का कहना है कि उनका इनके साथ जो है कोई लेना देना नहीं है और इसी तरह जो है कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है बारामूला के डॉक्टर बिलाल के घर भी पहुंच सकती है और वहां पर भी उनसे पूछताछ जो है की जा सकती है। फिलहाल जिस तरह से आज हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर के जी। अनंतनाग के घने जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन आज एनआई की तरफ से चलाया गया, जहां पर कई सारे हाइड आउट जो है वो देखे गए, जहां पर कई सारी रिकवरीज जो है वो हुई है। तो कहीं ना कहीं ये टेरर मॉड्यूल जो है इससे भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल जांच इससे भी आगे एजेंसियां बढ़ जो है सकता है, इसको आपने लेकर सही कहा, काम क्योंकि कर रही है। लगातार एनआईए इस पर काम कर रही है, कई सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशिक मीर का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। बात करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका में।